ओके बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। हमने अभी तक आपको स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताया था। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को रेफर करेंगे तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेटा मैंने यहाँ पर 1 to 10 नंबर्स लिख दिए हैं, और अगर 1 into 1 करूंगी तो 1 आएगा, 2 into 2 करूंगी तो 4 आएगा, 3 into 3 9 आएगा, 4 into 4 16, और मैंने ये 10 तक करा बिकॉज 10 into 10 100 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना बेटा, तो ये यूनिट डिजिट मैंने यहाँ पर लिख दी है। 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट एक ही है। अब जहां 16 है तो ये 6 जो है ये यूनिट डिजिट लिखी। 25 में ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। यूनिट डिजिट और वंस डिजिट सेम होता है बेटा, तो मैंने यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 लिख दी। 36 में 6 लिख दी, 49 में 9, 64 में 4, 81 में 1, 100 में 0। यहाँ पर अगर आपने ध्यान से नोट किया हो तो कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। कुछ डिजिट्स कौन कौन सी हैं? वो नंबर 1, 4, then 6, 5, 0, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स में आ रहे हैं। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में आपको दिख ही नहीं रहे हैं। वो नंबर्स कौन से हैं? 2, आपको कहीं पे 2 नहीं दिख रहा। 3, आपको कहीं पर 3 नहीं दिख रहा। किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है और ना 8 है। इसका मतलब अगर आपको एक नंबर देकर वो बोले कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ये आप यूनिट डिजिट से ही बता सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं नंबर है 24,687, क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूं नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ इस यूनिट डिजिट को देखा बेटा, ये 7 है, और 7 एक ऐसी डिजिट है जो एक स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट में कभी आएगी ही नहीं, इसीलिए ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कहां पर यूनिट डिजिट देखकर आप बता सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है, पर यहां पर भी एक ट्विस्ट है। अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला कि अगर आपको यूनिट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9, 0 दिखाई दे तो वो एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर हो, पर हां वो हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला 36 में यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6। अब आपने देखा यहां पर हां 6 तो आ रहा था, तो 36, फिर आपने देखा 36, 5 into 5 25, 6 into 6 36, हाँ ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर मैंने किया आपको कंफ्यूज। मैंने कहा अच्छा अब बताओ क्या 26 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो बेटा आंसर क्या होगा? 6 तो यहां पर भी यूनिट डिजिट है, पर 26 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर आपको यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 दिखाई दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है ये होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। पर अगर आपको यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 दिखाई दे जाए तो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई होप आपको ये पहली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, जो है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंदर जो जीरोस है ना बेटा, वो हमेशा इवन होंगे। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। पर एग्जाम्पल देके अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैं बोलूं 1600, यहां पर जीरोस कितने हैं बेटा? 2, जो क्या है? इवन। अगर मैं तो अब मैं क्या बोलूंगी? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं बोलूं अब यहां पर
नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा? 3। 3 का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑड। तो यहां पर पहले ही मैं जीरोस देख के बता दूंगी, अगर मुझे जीरोस ऑड मिले तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं है। अगर इवन मिले तो हाँ, फिर फर्दर चेक करेंगे हम कि ये एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। पर अगर मैंने देखा कि अगर ये दिया है इसने 25, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोलूंगी? ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मुझे चेक भी नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जो कहती है बेटा स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। नाउ व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूं। कोई भी इवन नंबर उठा लो। आपने कहा 4, मैंने कहा बेटा 4 का स्क्वायर बताओ। आपने कहा मैम 16। 16 कैसा नंबर है? इवन। मैंने क्या बोला? इवन का स्क्वायर भी इवन। ऑड, ऑड नंबर उठाओ। आपने कहा मैम 7। मैंने कहा बेटा 7 का स्क्वायर करो। आपने कहा मैम 49। 49 कैसा नंबर है? ऑड। यही तो हम बोल रहे हैं, इवन का स्क्वायर इवन नंबर, ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर। आप और भी नंबर्स ले सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। 11 का स्क्वायर 121, अगेन एन ऑड नंबर। 11 ऑड नंबर है तो 121 भी ऑड नंबर है। 12, 12 एक इवन नंबर है। आप 12 का स्क्वायर लीजिए तो आता है 144, जो एक इवन नंबर है। आई होप आपको थर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है प्रॉपर्टी फोर्थ। तो अब डिस्कस करते हैं बेटा हम अपनी अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। इसका मतलब दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। चलिए देखते हैं हम एग्जांपल से। इससे पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देख लें। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 2n। नाउ इन प्लेस ऑफ n यू कैन पुट एक्चुअली एनी नंबर। हमने यहां पर पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर आया 1 और 2 का स्क्वायर आया 4। अब यहां पर 2 क्या है बेटा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। यहां पर हमने n को 1 पुट किया, तो यहां पर आया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, n प्लस 1 इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अब यहां पर हमारे पास दो स्क्वायर नंबर्स आए 1 एंड 4। अब 1 और 4 के बीच में कौन से दो इंटीजर्स हैं बेटा? 1 के बीच में आता है 2, 3 और उसके बाद आता है 4। इसका मतलब 1 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स आए? 2। ये दो नंबर्स आए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 4 आर 2। जो कौन कौन से हैं? 2 एंड 3। एक और एग्जांपल आपको देती हूं। अगर मुझे स्क्वायर नंबर्स अगेन निकालने हैं, मैं n की जगह पुट करती हूं 2। जब मैंने n की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या आया बेटा? 4। 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। 3 का स्क्वायर क्या आया? 9। अब 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं? काउंट कर लीजिए। 5 6 7 8 और उसके बाद आता है 9। इसका मतलब इन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में है टोटल 4 इंटीजर्स और 4 नंबर्स। तो आइए चलते हैं अब अपनी लास्ट प्रॉपर्टी में बेटा। इस प्रॉपर्टी में ये बता रहा है कि अगर मुझे किसी भी एक नंबर की यूनिट डिजिट पता है, तो मैं ये बता सकती हूं कि इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। कैसे? मैंने फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिया 81। आपने कहा मैम 81 का स्क्वायर। आप बताओ इसके स्क्वायर को जब आप करोगे 81 इंटू 81 आप करोगे, तो जो भी नंबर आएगा आंसर, उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? जो इसका स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैंने कहा बेटा आपको कुछ नहीं करना, आप 81 इंटू 81 कर रहे हो तो आप 8 को छोड़ दो, आप 1 इंटू 1 करो, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो जो इसका स्क्वायर आएगा
मुझे नहीं पता वो नंबर क्या आएगा, पर उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। अब आपने अगर देखा हो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं 49 इंटू 49, आपने कहा मैम आप बताओ, जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, 49 का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? मैंने कहा बेटा 4 को छोड़ दो, आप ये दोनों 9 को पकड़ो, और 9 इंटू 9 क्या होता है? 81। 8 गया ऊपर और 1 बचा नीचे, तो मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, पर जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो उस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। इसका मतलब आपको किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 1 और 9 दिख गया तो आपको पता है कि इसका आंसर आएगा, जो स्क्वायर नंबर जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूं, आप लोग खुद सोचना। आपने कहा मैम ये तो आपने दो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन करके हमको दिखा दिए, अब आप बताइए हमें कैसे होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कोई बड़ा नंबर लो इस बार। आपने कहा मैम ये एक नंबर करो आप, अब बताओ आप इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कहा बेटा देखो मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट क्या है इसका? 9। तो मैंने कहा आप 9 इंटू 9 करो ना, ये रहा नंबर, इसको मैंने किया 2 बार मल्टीप्लाई, पर मैंने मल्टीप्लाई करा 9 को 9 से, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 81। जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 1 होता है वो नीचे रह जाता है, 8 जो होता है वो ऊपर चला आता है। उसमें जब आप ऐड करते हो तो यहां पर 9 इंटू 9 81, 1 आ गया आपके यूनिट प्लेस पे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है, एक एग्जांपल और लूंगी मैं आपका। किसी बच्चे ने मुझे कहा मैम अच्छा ये बताओ, अगर आप 64 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे? मैंने कहा बेटा सिंपल है, आप 4 इंटू 4 करो, क्या आता है? 16। 16 की यूनिट डिजिट क्या हो गई? 6। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी? 6। किसी बच्चे ने कहा मैम अच्छा आपने ये तो मुझे बता दिया, पर आप मुझे ये बताओ अगर ये ऐसा हो तो? मैंने कहा आप फिर से एक ही काम करो, आप यूनिट डिजिट को पकड़ लो, 6 इंटू 6 36। तो दोबारा से यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 6। अब इसका मतलब अगर आपको कहीं पर भी यूनिट डिजिट 4 और 6 दिख गई तो आंसर में भी क्या आएगा? इसका जो स्क्वायर होगा उसके आंसर की यूनिट डिजिट भी 6 आएगी। सेम बेटा कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं बाकी नंबर्स पे भी। अगर कोई आपका नंबर है 45, तो यहां पर 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। तो यूनिट प्लेस में क्या आ गया? 5। इसका मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो उसके स्क्वायर में भी 5 आएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपके ये सारे नंबर्स आए हैं। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो ये सारे नंबर्स आएंगे। अब आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, पैटर्न्स मैं आपको पढ़ाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको यहां पर कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरी चीज, अब इसकी बनेगी बेटा प्लेलिस्ट, तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहना, और कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। तो आप अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन बाय एवरीवन।